भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह का खेत को दौरा, शादाब और शिफा परवीन के स्कूल फीस तथा घर के लोगों के हाल जाने। बुधवार को भाजपा नेता सह शांति श्याम फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रकाश कुमार सिंह खेत को पंचायत के इनामुल रब के आवास पर पहुंचे और उनके बच्चों क्रमशः शादाब रजा और शिफा परवीन की स्कूल फीस देने के अलावे उनके परिजनों से भेंट कर घर की स्थिति की जानकारी ली। ज्ञात हो कि मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान खेतको में एक हृदय विदारक घटना घटी थी, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों ने बिजली के करंट की जद में आकर अपनी जान गंवाई थी। इसी में एक नाम इनामुल रब का भी शामिल था, जिनकी मौत इस घटना में हो गई थी। इन्होंने अपने पीछे पूरा परिवार को छोड़ गया था, जिसमें 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी पढ़ाई जारी थी, मगर इस घटना ने पूरे परिवार को अंदर से तोड़कर रख दिया था। ऐसे में बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखें, यह बात समझ से परे था। इसी बीच फरिश्ता बनकर प्रकाश कुमार सिंह खेत को पहुंचे और स्थिति को देखते हुए उसी समय घोषणा कर दी कि पैसे के कारण बच्चों की पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी, यानी बच्चों के पढ़ने का पूरा खर्च उठाने की उन्होंने मौके पर ही कर दी। हालांकि उक्त घटना के बाद दर्जनों नेता, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी वहां पहुंचे और सभी ने घटना से संबंधित सभी पीड़ित परिजनों की कुछ न कुछ मदद जरूर की, मगर भाजपा नेता श्री ने दोनों बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाकर समाज में अपनी अलग ही पहचान बनाई। उसी वादे को निभाने बुधवार को श्री सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और बच्चे की स्कूल फीस की अदायगी की। इस मौके पर चंदन राम, सनी कुमार ठाकुर, शहादत अंसारी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी, सलीम अंसारी, वजीर हुसैन, मदन नायक, लक्ष्मण नायक, वासुदेव नायक, हुलास नायक, मोहम्मद मासूम रजा, मोहम्मद शाहिद रजा, नजीर अंसारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखिए, आप लोगों को याद होगा कुछ महीने पहले मुहर्रम का जुलूस खेतको में जब निकला था तो उसमें एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था बिजली के तारों के कारण। अभी भी आप देख सकते हैं ये तार कितने नीचे लटके हुए हैं। उसमें 4 भाइयों का देहांत हुआ था, जिसमें से इनामुल रब जी जो हैं जिनका देहांत हो गया था, उनके बेटे हैं हमारे सदक रजा भाई। ये 10वीं कक्षा में पढ़ाई करते हैं। मैंने उस समय वादा किया था कि इस दुर्घटना में जिनकी मौत हुई है और जिनके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। तो आज मैं अपना वादा पूरा करने और परिवार का हाल चाल पूछने खेतको में आया हूँ। ये सदक रजा हैं, मेरे भाई हैं, छोटे भाई की तरह हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं। इनकी पढ़ाई का 10th का सब कुछ मैं व्यवस्था 10th का फीस मैं करा रहा हूँ। निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये बेरमो का दुर्भाग्य है कि बेरमो में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पॉलिटिशियंस हैं और इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में और ख़ासकर फीस बढ़ोतरी को लेकर के अभी तक कुछ बड़ा काम नहीं हुआ है। मैंने कई बच्चों को गोद लिया है। मैं जिस स्कूल में जाता हूँ वहाँ का हाल ये है कि वहाँ का फीस बहुत ही ज़्यादा है। मैं बेरमो के लोगों से आह्वान करूँगा कि वो एक मिशन मोड में आए, वो एक मिशन मोड में काम करके फीस बढ़ोतरी को लेकर के जो स्कूलों में फीस है जिसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है उसके ऊपर काम करे। मैं चाहता हूं कि बेरमो में फीस को लेकर के एक रेगुलेशन बने। मैं अभी बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी जी से भी मैं इस बारे में मिलकर बात करूंगा कि एजुकेशन को लेकर के एक रेगुलेशन होना चाहिए। एजुकेशन को लेकर के उसके जो फी है, फीस को लेकर के एक रेगुलेशन होना चाहिए और तय होना चाहिए कि फीस एक राशि से मैक्सिमम नहीं हो, क्योंकि अब गरीब बच्चे कहाँ पढ़ाई करेंगे, जो ज़रूरतमंद हैं वो कहाँ पढ़ाई करेंगे अगर। और सरकारी स्कूलों की आप लोग हालत देख ही रहे हैं। कोई सरकारी स्कूलों में ना बेंच है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ टेबल कुर्सी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो हमारे भाई जो बेरमो के हैं मजबूर होकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ फीस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरा एक मिशन मोड में मैं काम करना चाहता हूं एजुकेशन को लेकर के। पूरे बेरमो विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि फीस बढ़ोतरी को लेकर के आप एक मुहिम चलाएं और मेरे मुहिम में भी शामिल हों।